तो वाकई में आ गया नेटवर्क। खैर, अब हुआ यूं, उस लड़के को रिवॉर्ड मिलने लग गए, अपने आप के बारे में एक हौसला पैदा हो गया, एक आत्मविश्वास पैदा हो गया। फिर जाके 1999 में तो मिस्टर पूना टैलेंट के खिताब से नवाजा गया। उसके बाद जाके बहुत कुछ हुआ। उसने थिएटर किया, इन्होंने, हाँ सही समझ रहे हैं आप, इन्होंने थिएटर किया है टॉम वॉल्टर के साथ उर्दू में। इन्होंने अजहर भाई को, आपके अजहर भाई है ना बैठे हैं, इन्होंने अजहर भाई के प्ले के वक्त ये शामिल थे। खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन से भी नवाजा है इन्होंने। नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ थिएटर किया। इसी बच्चे ने फिर टेडेक्स टॉक पे आया, टेडेक्स पे करते करते वो इंटरनेशनल टेडेक्स गया, पता नहीं। Last year in 2019, this same boy was to go to Cambridge University to address the university, give a talk. मगर कैम्ब्रिज जा नहीं सका क्योंकि ये प्रियंका चोपड़ा की फिल्म है द ब्रोकन विंडोज में प्रोड्यूस करी, उसके लिए शूटिंग करा था ये असम में। ये जाके टॉक नहीं दे पाए। उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए वेबिनार करिए, जैसे कि जूम कॉल होती है, जैसे अभी हम कर रहे हैं, गूगल मीट, वेबएक्स, है ना, वैसे आप वेबिनार करिए। अरे अब सेमिनार क्या होता है उसको मालूम था, भैया ये वेबिनार क्या होता है, ये नई चीज कहां से पैदा हो गई। वेबिनार नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। Radha Thakur was singing, what kind of a dope was he? Yeah? I mean, we did not know what a webinar was. Funny character, yeah. Right, Radha? You can smile, it adds value to your face, it's all right. Okay. अब हुआ जब लॉकडाउन शुरू हुआ ना, उसके सारे प्लेज सब बंद हो गए, सारे मोटिवेशनल टॉक सब बंद हो गए, सारे टेडेक्स टॉक सब बंद हो गए। फिर उसने याद किया 2019 में उसको इनविटेशन आया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वहां पे बात करने का। तो उसने जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स होते हैं, जूम, गूगल मीट, वेबएक्स, सब डाउनलोड करके बैठ गया वो प्ले स्टोर से। कोई भी कर ले, बम्बई आ जाओ, एक्टर बने, कोई भी आ जाए। भाई जुहू में पृथ्वी थिएटर कहाँ है, मरीन ड्राइव पे एनसीपीए कहाँ है, क्या है मालूम नहीं। कोई भी आ जाए, कोई भी पहुंच जाए, उसके बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, किसको मिलना है, कैसे करना है, क्या वो नहीं मालूम। उसे ऐप डाउनलोड कर लिए, मगर भाइयों दोस्तों, ऐप डाउनलोड करने के 2 घंटे के बाद उसने एक प्ले परफॉर्म करा ऑनलाइन। पेड प्ले था वो, पेड टिकटेड, 2 घंटे के बाद। तो किसने कह दिया कि थिएटर लॉकडाउन में खत्म हो जाता है? किसने कहा आपसे? नहीं कहा। वो 2 घंटे के बाद पेड वेबिनार ले रहा था, बैक टू बैक बैक टू बैक। उसके बाद से वो अब तक रुका नहीं। पिछले 1-1.5 महीने में, कहते हैं थिएटर वाले कभी पैसे कमा नहीं पाते, ऐसे लोग कहते हैं ना, गलत है। सब कुछ डिमांड और सप्लाई पे मैटर करता है, डिमांड और सप्लाई। अगर थिएटर वाले पहले पैसे, हम लोग, मैं भी थिएटर से हूं, हम लोग पहले पैसे नहीं कमा पा रहे थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड नहीं थी या थी, पता नहीं। उसी लड़के ने आज से 3 साल पहले अपना एक प्ले तैयार करा। उस प्ले का नाम है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ वो लड़का कौन है, आप में से बीच में बता दूं? आप जो क्या डिसेबल है आप? हाँ सर वो आप ही हैं। हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो लड़का मैं ही था एक्चुअली। ठीक है, मेरे को बहुत शर्म आ रही थी बताने की, भाई वो लड़का मैं ही था। ठीक है भाई, मेरे को तो कॉलेज में ना, मैं अंग्रेजी में फेल हो गया था, और फेल ही नहीं, कितने नंबर आए थे मेरे? 100 में से 1 नंबर।
यकीन मानेंगे आप? नहीं मानेंगे ना? अरे मार्कशीट है मेरे पास बकायदा प्रूफ करने के लिए। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैं आपको आज की तारीख में जो मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ ना, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर इन दिस होल वर्ल्ड। क्यों सक्सेसफुल फेलियर? क्योंकि वही लड़का जो फेल होता रहा था, और आज की तारीख में मैं आपको एड्रेस क्यों कर रहा हूं पता है? इसलिए नहीं कि मैं आपसे बेहतर एक्टर हूं, या फिर टैलेंटेड हूं, या इंटेलिजेंट हूं, या होशियार हूं, या स्मार्ट हूं। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं हूं, कतई नहीं हूं। मैं आप लोगों से आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने आप सब में से सबसे ज्यादा मैंने गलतियां करी हैं। आप लोगों से ज्यादा बार जिल्लत हुआ हूं मैं। ह्यूमिलेशन, स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स, हार्ट ब्रेक्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, दिल टूटा है मेरा कई दफा। लड़की के पीछे नहीं यार, रोल नहीं मिला इसलिए है। राजा ऋषि सही बोला, सही बोला, सही। राजा ऋषि कैन रिलेट विद मी। सही बोलो ना मेरे भाई, दिल टूट जाता है यार। अरे रोल नहीं दिया है मेरे को। अभी आप घर में अभी इसलिए ये बात बोल रहे हैं, बाहर होते तो ये नहीं बोलते। अबे रोल नहीं मिला, दिल टूट गया, करते हो। तो मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो गलतियां मैंने करी है ना, आप वो गलतियां ना, आप सीख लो उन गलतियों से, ठीक है? ऐसा कहा जाता है ना कि हम वी लर्न फ्रॉम ओन मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। मगर मैं उससे 2 कदम जाके एक और बात बताऊंगा आप लोगों को। वी शुड लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। आई से wise men learn from others mistakes, only fools like me learn from your own mistakes। ठीक है? तो 3 साल पहले उसने कहा भाई मैं अपना प्ले करूंगा। क्यों? अब देखिए, अगर आप सचिन तेंदुलकर के साथ बैटिंग कर रहे हैं ना, आपको कोई नहीं देखेगा सचिन तेंदुलकर का नाम है। तो आई से इफ आई डू थिएटर विद मॉटली, जो नसीर साहब का थिएटर ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है, तो मेरा जो हुनर है ना, जो मेरी काबिलियत है, मेरा टैलेंट है, भाई मैं फौज का मेजर साहब रह चुका हूँ, देश की हिफाजत करी है मैंने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, मणिपुर नागालैंड में, कई बार अपनी जान जोखम में लगाई है मैंने। IIM कैलकटा से, IIM जोका से अपना मैनेजमेंट किया है मैंने। तो मेरी खुद की जो काबिलियत है कहीं ना कहीं पे वो दब जाएगी। तो मैंने कहा भाई मैं क्यों ना अपना एक सोलो प्ले तैयार करता हूँ। उस प्ले का नाम था द मेजर एक्टर्स असॉर्टेड मोनोलॉग्स। इसलिए नहीं कि कोई मेजर एक्टर हूँ, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हाँ, मैं सीख रहा हूँ और सीखते रहूंगा। मेजर एक्टर इसलिए ये फौज में भाई मेजर साहब थे, उसके बाद एक्टिंग करने आए। सो द मेजर एक्टर्स असॉर्टेड मोनोलॉग्स। और मोनोलॉग क्यों? मोनोलॉग इसलिए ताकि सहूलियत रहे। कोई, आप प्रोड्यूसर होंगे, आप डायरेक्टर होंगे, आपने एक तरीके से स्क्रिप्ट तैयार करी होगी। मैंने नहीं कहा स्क्रिप्ट लिखी होगी, स्क्रिप्ट तैयार करी होगी। इसको क्यों कह रहा हूँ ये भी बताऊंगा आपको क्यों। आप ही एक्टर होगे, कोई और एक्टर रिहर्सल पे आया नहीं आया कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करो, शो पुटअप करो, सोलो परफॉर्मेंस, कौन रोक रहा है आपको? है मैंने ये तैयार किया, ठीक है? अपने आप को अपने कमरे में बंद करके दिन के 18 कम से कम 18 घंटे बिना खाना पानी के, बिना ब्रेक लिए, वही लाइने हंस के, रो के, गुनगुना के, विस्पर में चिल्ला के मैंने तैयार करी। वो मोनोलॉग तैयार हो गया था। 3.5 घंटे की परफॉर्मेंस है, सोलो, एक ही एक्टर स्टेज पे, ठीक है? अब दिन आया वो परफॉर्म करने, और बड़े धूमधाम से, जोर शोर से इस प्ले की ओपनिंग तैयारी की गई। भाई इन अ 550 सीटर ऑडिटोरियम,
आप सोच सकते हैं कितने लोग आए होंगे। उसने इस प्ले को प्रमोट किया, फेसबुक, ट्विटर, बीबीएम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, रैंडमली मॉल में, एयरपोर्ट पे कोई दिलचस्प आदमी दिख गया, कोई आर्टिस्ट टाइप या थिएटर लवर टाइप, जाके बोला भैया मेरा प्ले है इस तारीख को, आप जरूर आएगा करके। अब क्योंकि उसने इसकी पब्लिसिटी, इतनी मार्केटिंग इतनी तगड़ी कर चुका था वो, तो जाहिर सी बात है ना कि भाई लोग तो आएंगे, क्योंकि भाई वर्ड ऑफ माउथ ना वो बता चुके हैं। इन अ 550 सीटर ऑडिटोरियम, आप अंदाजा लगाइए भाइयों और बहनों, दोस्तों, कि कितने लोग आए होंगे। नहीं, मैं डींगे नहीं मार रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं हकीकत की बात। 550 सीटर ऑडिटोरियम में ओ जबरदस्त ओवरवेलमिंग टर्न आउट आया। इतना ओवरवेलमिंग था कि कुल मिला के 7 लोग आए उसका पहला प्ले देखने। कितने? 7 लोग। भाई किसी भी कलाकार का, किसी भी आर्टिस्ट का, जो उसने इतनी मेहनत करके इतने लगाव से तैयारी की हो, भैया दिल तो टूटेगा, है ना। वो 7 लोग कौन थे? 2 उनमें से था उनका एक भाई, सगा भाई, जो दिल्ली से आया था अपने दोस्त के साथ उसका प्ले देखने के लिए। 4 थे उसके स्कूल के दोस्त, और एक था कोई रैंडमली आ गया प्ले देखने के लिए। ठीक है, इश्तेहार पड़ा कहीं पे, आ गया। अपने हाथ से पोस्टर लगाए पृथ्वी थिएटर पे, एनसीपीए पे, सोफाया, सेंट एंड्रूज, लीडिंग कॉफी शॉप्स ऑफ बॉम्बे, हर जगह जगह पे। और कुल मिला के 7 लोग हैं। इतनी मेहनत करने के बाद, और जो 4 लोग थे ना स्कूल के, उन्होंने बोला भैया तुम बुरा मत मानना, हम केवल तुम्हें हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। 20 मिनट के बाद हमें उठ के जाना पड़ेगा, हमारी कोई और कमिटमेंट है। इसलिए नहीं कि प्ले खराब है, ना 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 ना, हमारे दूसरी कमिटमेंट होने के बावजूद भी हम यहाँ पे आए। 20 मिनट क्या, 45 मिनट हो गए थे, 7 के 7 लोग अभी तक जमे हुए अपने सीट पे उसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे। 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए भैया। 3.5 घंटे के बाद उन 7 लोगों ने खड़े होके उसका हौसला अफजाई करी, स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अगला शो था 1 हफ्ते के बाद जुहू में, पृथ्वी थिएटर में, पृथ्वी हाउस में बल्कि, और जो के टिकटेड शो था। पैसे देख के लोगों को आना था। अब फ्री में लोग आने को तैयार नहीं थे यार, हैं? फ्री में नहीं आ रहे, टिकट लेके जरूर आएंगे। जाओ यार भाड़ में जाओ, हाँ तुम्हारा प्ले देखने के लिए अपना पेट्रोल जला के आएंगे वहां से। तुम भैया एक रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं अपना लिंक भेज देना, मैं देख। भैया हमको अपना प्ले थिएटर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो पूरी लाइव परफॉर्मेंस है उसकी ना, पूरा मजा निकल जाता है। तो उसको उम्मीद तो थी नहीं कि कोई आएगा भी, है। उसकी वाइफ ने उसको बोला कि भाई अगर ऑडियंस में एक भी शख्स आता है तुम्हारा प्ले देखने के लिए, तुमको वो प्ले परफॉर्म करना। तो वो, उसकी वाइफ क्या, मेरी वाइफ, माय वाइफ, ये तो मैं ही करा था ना। शी वेंट ऑन बुक माई शो एंड शी बुक 1 टिकट फॉर हरसेल्फ, अ पेड टिकट। एक टिकट तो बुक हो गया। मैं बड़ा खुश हुआ, तो ठीक है भैया, कुछ नहीं होता यार, एक रोमांटिक एक तौर से स्पेशल बीवी के लिए कर लेंगे यार, तो क्या होता है। मैं फोन कहीं पर रखूं, शायद लाइट में थोड़ी कमी आए, लेकिन उससे थोड़ी सहूलियत रही। हाँ, फिर से एक मिनट, मैं फोन यहाँ पे रख
उनका लैपटॉप मैम म्यूट हो गए सर। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही, अब आ गई, अब आ गई। ठीक है, अच्छा, तो बीवी ने तो शो का टिकट ले लिया है, बीवी आई है प्ले के लिए। इट बी अ वेरी रोमांटिक स्पेशल परफॉर्मेंस फॉर माय वाइफ। भैया जब प्ले की तैयारी हो रही थी ना, जब वाइफ आने वाली थी, उन्होंने देखा इस शो में उसके पास तो हाउसफुल हो गया। हाउसफुल क्या, जितने लोग आने थे थिएटर में हाउसफुल के, उससे 5 गुना लोग बाहर खड़े होके लाइन में टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, टिकट नहीं मिल पा रहे। और ये वो प्ले था यहाँ पे फ्री में लोग आने को तैयार नहीं थे। खैर, वो दिन और उसके बाद का 9वां महीना, 9 months, मतलब आज का दिन बोलूंगा, मगर 9 महीने से वो जो सफर तय किया वहां से, उसी प्ले को आपके शहर में, कलकत्ते में, बंबई के हर एक थिएटर में, दिल्ली में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, जयपुर में, आप जगह का नाम बताइए जहां पे उसने वो प्ले परफॉर्म नहीं किया हो, जहां से उसको दावत नहीं आई हो उस प्ले को परफॉर्म करने के लिए। और वो प्ले हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी 4 भाषाओं में है। और तो और उसी प्ले को वो विदेश ले गया। कहां? विदेश। मुझे अभी तक याद है, मैं इस प्ले को, क्योंकि देखिए ट्रैवल कॉस्ट तो है ही नहीं, सोलो प्ले है ना कोई सेट है, ना कोई प्रॉप है, ना कोई कॉस्ट्यूम है, ना कोई लाइट्स है, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई ना 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 प्योर स्टोरी टेलिंग, इन्वोकिंग द इमेजिनेशन ऑफ द लिसनर्स। वो तो था थिएटर, ये हम कर रहे हैं थिएटर है। कुवैत में परफॉर्म कर रहा था वो, और वहां के शेख लोग आए थे, ठीक है। और वहां के शेख लोग, कुछ लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, हिंदी उर्दू भी नहीं बोलते हैं। तो एक शेख थोड़ा बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी आके बोलता है उसको, I did not understand what you were doing or what you were trying to do, huh? Because I don't speak Urdu or Hindi, I speak a bit of English. But by the way you are doing it, I could make out it's something very nice. तो उसका हौसला बढ़ा भाई, अरे वाह, ये वो शख्स है जो समझता नहीं भाषा, लेकिन वो दिल की भाषा उस तक पहुंची। और वो ही प्ले बाद में, अब लॉकडाउन के दौरान, अब लॉकडाउन के दौरान क्या, दुनिया बदल जाएगी, ठीक है, बदल रही है। जहां पे एक तरफ लॉकडाउन में मॉल्स बंद हो रहे थे, सिनेमा हॉल्स बंद हो रहे थे, रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे, दुकानें बंद हो रही थी, कंपनियां बंद हो रही थी, कंपनियों के लॉसेस हो रहे थे, कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को घर जाने के लिए बोल रही थी। वहीं पे ही दोस्तों, दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूं कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो प्रॉफिट ही नहीं, मल्टीफोल्ड प्रॉफिट कमा रही है भाई। क्या मल्टीफोल्ड? कैसे और क्यों बताता हूं कैसे। ये वो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन काम करती हैं, और कुछ कंपनी जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है, उनका धंधा बड़ा, नेटफ्लिक्स, जूम जिसपे अभी हम हैं, स्ट्रीमयार्ड, फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, यूट्यूब लाइव, वेबएक्स, गूगल लियो, गूगल मीट, ये सब, स्काइप, ये सब ऑनलाइन कंपनी है, एप्स है, मगर है तो कंपनी ना। अब जूम के शेयर पिछले 1-1.5 महीने में कितने बढ़ गए, आप अंदाजा भी लगाएंगे। उसके कैसे प्रॉफिट्स हो रहे हैं भाई। मेरे प्लेस कैंसिल हो गए थे, मेरी टॉक्स कैंसिल हो गई थी। ये मालूम था कि इस लॉकडाउन में मैं थोड़ी बहुत कभी कभी नेटफ्लिक्स, ये वेब सीरीज या फिल्म या सीरीज भी कर लेता था मैं। हुनर तो हुनर होता है ना, एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, आप थिएटर पे करें या टीवी पे करें। तो हुआ यूं
मैंने दिमाग लगाया कि भाई पिछले साल 2019 में मेरे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना था, मैं जा नहीं पाया। वेबिनार, हाँ सेमिनार, वेबिनार, चलो वेबिनार पे गूगल एप्स पे गए और ठक 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 जितने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स हैं सारे डाउनलोड कर दिए। भाई मेमोरी नहीं बची फोन पे, और 2 घंटे के बाद वही सोलो परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको और कोई एक्टर चाहिए ही नहीं ना, स्टोरी टेलिंग में परफॉर्म करने लगे। जैसे कि इसमें ना विलियम शेक्सपियर की स्पीचेस हैं, फ्रॉम जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मजरूह सुल्तानपुरी, अल्लामा इकबाल की शेर शायरी है, मिर्जा गालिब के खतूत हैं, फैज अहमद फैज की नज्म है, इडिपस और रेक्स की कहानी है, मोहन राकेश का प्ले है ना आधे अधूरे, उसकी जो शुरुआत की स्पीच है, ये कह रहे हैं इन्होंने पढ़ी हुई है, आप जानते हैं वो स्पीच जानता हूँ, मैं नहीं जानता, आप क्या समझ रहे हैं? हाँ मैं समझ गया आपकी आंखों से कि आपने वो प्ले पढ़ रखा है और वो स्पीच भी आप जानते हो, जानता हूँ आपके जहन में आ रही है स्पीच। ठीक है, कोई अच्छी बात। तो उसको परफॉर्म किया ऑनलाइन। कौन कहता है भाई कि लॉकडाउन में थिएटर रुक जाता है? जहां चाह है वहां राह है। When there's a will, there's a way. I say when there's a will, there are a lot of ways. Paulo Coelho ने कहा है in The Alchemist, if you truly desire something from the bottom of your heart, the whole universe conspires to get it together for you. वही ओम शांति ओम में एक तरीके से शाहरुख खान ने बोला था ना, ठीक है, किसी चीज को अगर सच्चे दिल से पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो मेरी चाह थी भाई, थिएटर पैशन था, और मैं थिएटर बैकग्राउंड मेरे को टेडेक्स में काम आया। क्यों? क्योंकि वहां पे आप एक्टिंग कर रहे हैं ना, आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, थर्ड वॉल होती है ना, आप वो तोड़ रहे हैं। टेडेक्स में आप लोगों से बातें कर रहे हैं। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप एक मंच पे बात कर रहे होते हैं, वो भी तो थिएटर होता है ना एक तरीके का। थिएटर क्या होता है दोस्तों? आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ठीक है, अरे भाई हम ट्रेन में जा रहे थे एक बार, ठीक है, स्लीपर क्लास में, तो ट्रेन का पंखा जो होता है ना ऊपर का, वो रुक गया चलना, और गर्मी बहुत थी, तो किसी ने अपनी जेब से ना वो रेनॉल्ड्स पेन होता है ना, वो सफेद और ब्लू कैप लगा हुआ, वो रेनॉल्ड्स पेन निकाल के दिया, भाई ये रेनॉल्ड्स पेन से आप क्यों यूं ब्लोर करो, वो चल जाएगा। अच्छा, तो हमने घुमाने की कोशिश करी, लेकिन वो पंखा फिर भी नहीं घूमा, फिर से घुमाया, और पंखा फिर से नहीं घूमा। तो किसी ने कहा भाई अपनी चप्पल निकालो और पंखे पे 2 लगाओ, पंखा अपने आप गोल गोल घूमेगा। हुआ है कभी किसी का ऐसा? हुआ है ना? ये मुंडी ला रहे हैं, फिर ला रहे हैं ना आप, आपके साथ आप तो नहीं थे मेरे साथ ट्रेन में उस टाइम पे, तो पंखे पे मारा मगर पंखा चला नहीं। तो अब गर्मी भी लग रही थी, अब क्या करें, क्यों ना हम ट्रेन में लोगों का थोड़ा, देखिए, यू एंटरटेन पीपल, दे विल लाफ, you engage people, they will remember. ट्रेन में अगर 4 लोग बैठे हैं और आप 4 लोगों के सामने कोई दास्तान बयां कर रहे हो, कोई किस्सा सुना रहे हो, कोई कहानी सुना रहे हो, या एक्टिंग कर रहे हो, या थिएटर, तो वो भी थिएटर हुआ ना। किसने कह दिया कि थिएटर एक हॉल में 550 लोगों के बैठे होंगे तभी होगा? ना 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 ना, ये अभी मैं अपने कमरे में बैठा हूं, आप अपने कमरे में बैठे हैं, हम थिएटर कर रहे हैं यहाँ पे। And in order to be a good speaker, you have to be a good listener. What is the job of an actor? एक एक्टर का काम क्या है? एक एक्टर का काम है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना। स्टेशन पे कुली कैसे जा रहा है, अच्छा वो फल बेचने वाला ऐसे करता है, अच्छा वो ऑटो रिक्शा वाला, अच्छा, तो आप ऑब्जर्व करते हो ना एक्टर का। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे आप वो रोल कैसे कर पाओगे भाई? जैसे कि मैं एक रोल करा था सरदार का, ठीक है, ये था फिल्म के लिए, वो फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है,
तिग्मांशु धूलिया की फिल्म है यारा। इसमें श्रुति हासन है, विद्युत जामवाल है, अमित हाँ, साध है इसका और मैं। विज्ञापन देखा था हमने। इसका जिक्र सुन रहे हैं यार, काफी जिक्र हो रहा है यारा का। नहीं वो ऐसे नहीं, अलग से अलग किस्म से, ऐसे नहीं। नहीं ऐसे नहीं हुआ था, अलग किस्म से हुआ था। आप गलत समझ रही हैं मैडम। जो आप कह रही हैं ना, जो आपने कहा वैसे नहीं हुआ था। हुआ ये था कि हम फिल्म साइन करने गए थे, ठीक है। या आपने सच में हकीकत में कुछ कहा था? सॉरी, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी। Whether Uma, were you saying something? I just could hear some cracked up voice. I couldn't make out, so I tried to improvise that. I'm being very sorry. नहीं, okay, yeah. I genuinely- Please, we continue. Why you trying to convey something? No, you please be continue. अच्छा, all right. Yeah. But are you on a serious note? Why you trying to convey something? Yes or no? No, I said I heard about this film Yara. I've heard. अच्छा, okay, oh, thank you. Yes. तो यारा में, अच्छा, I thought it was probably किसी का ना गलती से माइक अनम्यूट हो गया हो, ठीक है, I thought that. अब अगर मैं बोलूं कि आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करो, प्लीज म्यूट करो, करते 5 मिनट तो उसमें निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या फैसला करा, मैंने कहा उसी को मैं अपने टॉक में इम्प्रोवाइज कर लेता हूं। आई डिड नॉट नो इट वाज यू स्पीकिंग, राइट। इट वाज वो मेरे यहाँ पे नेटवर्क खराब था, तो वो क्रैक क्रैक करके आवाज आई, तो आई थॉट समबडी वाज स्पीकिंग। लाइक मैं अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक वेबिनार में था, तो वेबिनार में क्या हुआ, एक बच्चा बैकग्राउंड में अपनी माँ के रोने लग गया, ठीक है। अब अक्सर लोग क्या करेंगे वेबिनार में, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ करके 5 मिनट बर्बाद कर देंगे ना। तो मैं कहानी सुना रहा था, ठीक है, और कहानी में जब बच्चा रोया तो मैंने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं रोया था, वो अलग किस्म से रोया था। सब हंसे और उनको भी मैसेज पहुंच गया, तो उन्होंने बच्चे को वहां से हटाया। सो यू ट्राई टू इम्प्रोवाइज थिंग्स ऑन द स्पॉट, क्योंकि अपने नाक, कान, आंख, ऑल 6 सेंसेस आप अलर्ट रहिए, स्पॉन्टेनियस रहिए, यू गॉट टू रिएक्ट। जैसे कि एक बार पृथ्वी थिएटर में मेरे को याद है, एक प्ले कर रहे थे, नजीर साहब का प्ले था, तब एमएफ हुसैन साहब तब हयात थे उस वक्त, वो आए थे प्ले के लिए। उनका ना मोबाइल बजा प्ले के दौरान, और बेचारे उनको मालूम नहीं था इसको ऑफ कैसे किया जाए, और बजता रहा मोबाइल। तो नसीर साहब ने परफॉर्मेंस के दौरान उस सीन को उस परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर दिया। He made it look as if it was planned that his mobile was to ring and he was to deliver this dialogue. It was saying, please switch off your mobile phone and ये वो, ऐसे नहीं किया उन्होंने। तो वही तरतीब मैंने वहां से सीखी। तो कई चीजें सीखी उनसे मैंने वहां, क्योंकि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था, कौन बताएगा मेरे को? अगर आप गौर से सुन रहे होंगे आपको याद होगा। आप यारा के बारे में बता रहे थे। हाँ, यारा को मेरे रोल था सरदार का, ठीक है। और मैं तो भैया यूपी का भैया हूं, मैं पंजाबी नहीं हूं, और रोल था एक सरदार जी का। सरदार साहब का नाम जसजीत सिंह। तो मैंने 2 साल अच्छा काम आया था, उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा जो काम अभी हाथ में है वो ही अच्छा कर लो, बाकी काम अपने आप आएगा पीछे। मैं 2 साल दाढ़ी उगाई, केश उगाए, पगड़ी बांधनी सीखी 6 मीटर की। मैं चेन स्मोकर था, मैंने एक दिन में सिगरेट छोड़ दी। एक दिन क्या, एक ही मोमेंट में ठक फेंकी। मैं उसके बाद सिगरेट नहीं पी कम से कम 2 साल। बाद में वो अलग बात है, मैं वो नहीं बताऊंगा आपको उसके बाद क्या हुआ। तब तक मैं सिगरेट नहीं पी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी, क्योंकि आप गुरु ग्रंथ साहब जी ऐसे नहीं पढ़ सकते, आपको कम से कम केश, दाढ़ी 5 के होते हैं वो होने चाहिए। और तब मैं पूरी पढ़ी समझी। मैं अमृतसर में रहा, वहां पे जाके गोल्डन टेम्पल में। वहां पे लोगों को मालूम था कि मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है, लेकिन मैं सीखने आया हूँ, तो लोग बहुत खुश थे। अभी जी एक सिप दी है मेरे को, एक सिप दी है क्लास में। हाँ, जब एक इमेजिनेशन एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो उस इमेजिनेशन में आपको ने ग्लास लिया, आप इमेजिन करें तस्वीर में, आपको वो ग्लास हकीकत में दिखना चाहिए। अगर आपको वो ग्लास दिख रहा है और आप पी रहे हैं, आपको वो फील भी आनी चाहिए कि हकीकत में
जूस या पानी या दारू जो भी आप पी रहे थे पता नहीं, ठीक है, तो वो आप उतर 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 ये गले के, तो अगर आपको वो फील नजर आएगी ना, दिखेगी और महसूस होगी, आप यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपके दर्शकों को भी वो चीज दिखेगी, उनको महसूस भी होगी। मैं जब मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूं ना, आई एम स्पीकिंग एज फार एज द वेस्ट, इटली, मतलब यूके, कहां। और खास बात तो ये है, कुछ ईरानी लोग हैं, ठीक है, वो मेरे वेबिनार में आते हैं। वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते, ना समझते हैं, वो लोग हिंदी नहीं बोलते, ना समझते हैं, उर्दू वो लोग उर्दू भी नहीं बोलते और समझते हैं, वो लोग सिर्फ फारसी समझते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे वेबिनार में आते हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि उनका मानना ऐसा है, उनका कहना भी ऐसा, वो कन्वे करते हैं कि दिल की बात उन तक पहुंच जाती है। और अगर दिल की बात पहुंच रही है बिना कुछ कहे, सिर्फ आंखों से या बॉडी लैंग्वेज से या जिस तरीके से आपको अगर वो महसूस हो रहा है ना, महसूस, तो दूसरे आदमी को भी महसूस होगा। आप टेबल टेनिस खेलते हैं, टीटी, जब टेबल टेनिस खेलते हैं, अगर दूसरा पार्टनर आपको रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो भैया आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी क्यों ना हो, आप क्या कर लोगे यार। और दूसरा वाला आपको रिटर्न कर रहा है, आप भी रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न कर रहा है, आप भी रिटर्न कर रहे हो, तो एक तालमेल बनता है ना, एक कोऑर्डिनेशन, एक सिंक्रोनाइजेशन, एक एनर्जी, सिनर्जी जाती है। वैसे अगर दो अच्छे एक्टर एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन, दो एक्टरों के बीच में टक्कर है, कौन अच्छी एक्टिंग करके दिखाएगा, यार मैं तो खा जाऊंगा। ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात नहीं है। तभी है वो एक्टर खा गए उसको। अरे भैया क्यों खा गए भाई, आपका काम था क्या उसको खाना? ना ना ना, आप सपोर्टिंग एक्टर है, वो लीड एक्टर है, तो आपका सपोर्टिंग एक्टर का काम है लीड एक्टर को सपोर्ट करना। सपोर्टिंग एक्टर आके चिल्लाएगा, एक तो चिल्लाना बड़ी अच्छी एक्टिंग मानी जाती है, पता नहीं क्यों भैया, जब तक आप रोएंगे नहीं, आप चिल्लाएंगे नहीं, आप गुस्सा नहीं दिखाएंगे, तो एक्टिंग तो क्या करिए आप, लाउड एक्टिंग, अरे वाह वाह, मगर अगर आप कुछ नहीं करेंगे, मजा नहीं आया। एक्टिंग वही तो होती है रियल एक्टिंग एक्चुअली, जब आपको महसूस हो रहा होता है। और अगर आपको महसूस हो रहा है चिल्लाने में, तो आप चिल्लाइए, जरूर चिल्लाइए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप चीखेंगे नहीं, मत चीखिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए, सब लोग, आप लोग, सब लोग खड़े होइए, कम ऑन, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, बैठिए 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 बैठिए, कुछ शाबाश, बैठिए 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 बैठिए, गुड, मतलब आप जागे हुए हैं, 9 बजे भी आप सोए नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। अब बैठे बैठे आप अपने लैपटॉप या ये जो आपका ये आईपैड है या मोबाइल है, इसकी कैमरा के लेंस के अंदर देखिए, आप सिर्फ लेंस के अंदर, और कहीं मत देखिए, ठीक है, वहीं ध्यान लगाइए। कैमरा की लेंस में देखते देखते नजर नहीं हटनी चाहिए है। आप मेरे को एक ऐसी चीज बताइए आपके कमरे में आसपास जो पिंक हो रंग में। थोड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि आप वहां पे देख नहीं रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं लेंस पे। अब आप एक काम करिए। सर वॉल वॉल। ओके वॉल, ठीक है ठीक है, बेडशीट सर। अच्छी बात है। अब आप एक काम और करिए, अब आप वॉल जो आपने अभी देखा पिंक, उसके बारे में नहीं, कोई नई चीज आप पूरे कमरे में देखिए, क्या पिंक होगा भैया कमरे में है, उसको देखिए आप, दिख गया? हाँ इनको दिख गया, नहीं आपको दिख ही गया, और ये भाई साहब को भी दिख गया है ना, दिख गया ना आपको? तो अब देखिए, मैं आपको इलस्ट्रेशन ये दिया कि जब आप उस चीज को नहीं देख रहे थे, जब आप कहीं और देख रहे थे, इसका मतलब ये हुआ वो चीज जो पिंक है अब आपको जो दिखी वो वहां नहीं थी, तो फिर भी वही ना।
आप बस उसको देख नहीं रहे, आप देख कहीं और रहे थे। फिर आपने नजर मारनी शुरू करी और आपको वो दिखी। इस बार आप हकीकत में आप उस चीज को देख रहे थे और आपको वो चीज दिखी, आपको नजर आ गई। बिल्कुल उसी तरह से मेरे दोस्तों, हमारा टैलेंट, हमारा हुनर, हमारी स्किल, हमारी एबिलिटी, खुशी, पॉजिटिविटी, हमारी अहमियत, सब कुछ हमारे आसपास ही है। हमें दिखता नहीं है, मगर वो हमें अपनी वैल्यू समझ में नहीं आती। कोई बुलाएगा अब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अब हमें पैसे की बात करनी नहीं आएगी भैया, कि क्योंकि अगर पैसे मांग लेंगे तो कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से ना चले जाए। अगर मांगे भी तो हम कहीं कम ना मांग लें कि पता लगे उनका बजट तो और था, हम कम मांग लें, अब कैसे बात करें उनसे। अरे सब कुछ आपके आसपास है। आप दिमाग की खिड़की थोड़ा खोलिए और देखिए चीजों को, आपको दिखेंगी, जरूर दिखेंगी, अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो। अगर नहीं देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेंगी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, चलिए कम ऑन, ऑल ऑफ यू डू दिस, कम ऑन, सब ऐसे करिए, कम ऑन, शाबाश शाबाश, ऐसे ऐसे, शाबाश शाबाश, गुड शाबाश। आप नहीं कर रहे, क्या बात है, हैं? करो सब मिलके, सब जने। हाँ करिए ना, गुड, ठीक है। अब जब आप ऐसे करेंगे ना, तो आपकी उंगलियां जो है वो अभी जॉइंट नहीं है, इसको अलग रखिए, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात पे आप यकीन करिए और ध्यान से सुनिए। आपके हाथ की लेफ्ट उंगली, इंडेक्स फिंगर, इज योर नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, और जो दाएं उंगली है आपकी, वो एक मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। अब दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और ये दोनों उंगलियां आपस में अपने आप को खींच रही हैं एक तरफ, अपने आप के पास। लेकिन दोस्तों उसको मिलने मत देना, अलग रखना, ना 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 ना, ना, ना मिल ना जाए। वो मैग्नेट है दोनों उंगलियों के बीच में, वो चार्ज अट्रैक्ट कर रही है, वो बस मिल ना जाए। वो उंगलियां करीब आ सकती हैं लेकिन मिल ना जाए। अब उनको पास में आने दीजिए। जब मैंने आपको ये बोला कि आपकी उंगलियों के बीच में मैग्नेट है, आपको मेरी बात का यकीन था, तो आपके दिमाग ने आपको सिग्नल ये दिए कि उंगलियों के बीच में मैग्नेट है, और आप, जी हाँ आपको वो चार्ज महसूस हुआ, आपको लगा हाँ यार बाकी में कोई मैग्नेट है, कोई एनर्जी है ना। सिर हिलाइए अगर महसूस हुआ। अभी आप सिर हिलाइए, ये राजश्री सिर हिला रहे हैं। मनोहर, हुआ नहीं हुआ? हुआ आपको महसूस? नहीं? हाँ ठीक है। ये सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये 1 मिनट के बाद आप लोग वापस वीडियो को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सेशन अभी ऑफ होने वाला है, जरूर, तो साथ साथ आप लोग वापस Right. ज्वाइन कर लीजिएगा। या कंटिन्यू प्लीज। जरूर जरूर। या तो आपको मेरी बात पे यकीन था, इसलिए आपको लगा कि हाँ भाई कोई चार्ज है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो आपको चार्ज भी महसूस नहीं होती। पर एक्टर का काम क्या है कि दूसरा जो कह रहा है, अगर पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ कह रहा है तो हमको यकीन आएगा।